गुरु उच्च के हो रहे हैं, मतलब गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं। मिथुन राशि से लेकर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं 2 जून को दोपहर 3:15 में, मतलब आज प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर सभी राशियों पर किस तरह से प्रभाव रहने वाला है, मैं डॉक्टर कीर्ति बैंडवाल वास्तु ओरा चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप सभी को ये राशियों से रिलेटेड कि गुरु का प्रभाव आपकी इन सभी 12 राशियों पर कैसा रहेगा, इसकी डिटेल जानकारी आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तुला लग्न वालों के लिए ये जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है उनके 10th हाउस में, और यहाँ आप आपके करियर में बहुत बूम करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ अब आपको अपने बॉस से एप्रिसिएशन मिलने हो सकता है। साथ ही आपको बॉस जो है आपके मीटिंग ग्रुप में ऐसा बोल सकते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे थे, आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, जिससे कि आप जनमानस में या अपने फैमिली ग्रुप में आप अच्छे से दिखाई देने लगेंगे, आपको अप्रिसिएशन मिलते हुए दिखाई देता है। इसके साथ ही आपकी फैमिली में आपकी मदर के हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। यदि उनको लंग्स रिलेटेड कोई इशू है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्हें उनके स्वास्थ्य लाभ पे पूरा ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही आप यदि कोई डेट चुकाने वाले थे तो यहाँ आप इजीली डेट चुका पाएंगे, और फैमिली में एक मांगलिक कार्य होते हुए भी आपके दिखाई देते हैं। इसके लिए आपको ये रेमेडी जरूर करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, और साथ ही माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाना ना भूलें। वृश्चिक लग्न के लिए जुपिटर का यह ट्रांजिट उनकी लाइफ में एक नया अबंडेंस लेकर आने वाला है। भाग्य का उदय होना किसे कहते हैं, ये वृश्चिक लग्न वाले बहुत अच्छे से महसूस करने वाले हैं, क्योंकि ये ट्रांजिट हो रहा है उनके 9th हाउस में, और यहाँ आपको अपने फादर का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। हो सकता है आप लंबी यात्राओं के लिए तीर्थ स्थानों पर जरूर ट्रैवल करने वाले हैं। आपको ये जून और अगस्त में आते आते ये दिखाई देने वाला है, पर यहाँ पर आपको अपने सिबलिंग से होने वाले मनमुटाव से जरूर बचना चाहिए। हो सकता है आप उनके साथ यात्रा करें, पर यहाँ पर कड़वा बोलने से आपको बचना है। सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड यदि आप कोई काम करते हैं या यूट्यूबर हैं या कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो आपके जो क्रिएशन है उसमें कहीं कोई मिस हैंडल हो सकता है, कोई उसे कॉपी कर सकता है, तो उसे कॉपी होने से जरूर बचाना चाहिए। यदि आप कोई बेबी प्लान करने का सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। साथ ही यदि आप कोई ब्लॉकेज फील कर रहे थे, कोई डेट चुकाने में आपको दिक्कत थी, तो ये सारे सब इश्यूज आपके रिजॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये करेज और ये मोटिवेशन आपके लिए बना रहे, इसके लिए आपको हनुमान जी की आराधना या हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। और आपकी जॉब की डेस्क पर आपको सिट्रिक का क्लस्टर रखना नहीं भूलना चाहिए। धनु लग्न के लिए जुपिटर का यह ट्रांजिट हो रहा है उनके 8th हाउस में, और यदि आपको कोई हेल्थ इश्यू चल रहा था और आप सर्जरी को इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसी माइनर सर्जरी जो होने वाली थी उसे अब आपको करा लेना चाहिए। आपने यदि कोई इंश्योरेंस करा रखा था या टैक्स रिलेटेड इश्यूज थे, वो आपके अब आप इजीली रिजॉल्व हो जाएंगे। कोई रुका हुआ धन था वो भी आपको मिल सकता है, पर यहाँ अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, तो आपको अपने फैमिली पर ज़्यादा फोकस करना होगा। यहाँ फैमिली के बीच में चल रहे किसी भी डिस्प्यूट में आपको बोलना नहीं चाहिए, और साथ ही किसी भी एडवाइस को देने से जरूर बचना चाहिए। हो सकता है कि आपको आपके पेरेंट्स से कोई सडन गेन्स भी हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपनी फैमिली में शांति और सौहार्द, प्रेम सौहार्द बनाए रखने के लिए बजरंग बाण का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही विष्णु टेम्पल में जरूर विजिट करना चाहिए। मकर लग्न के लिए जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, क्योंकि 7th हाउस में हो रहा है, क्योंकि यहाँ कर्क राशि आपके 7th हाउस में आती है। तो अब आप यदि आप विवाह योग्य हो चुके हैं, तो आप अपने विवाह के लिए एक सही सुयोग्य पार्टनर देख सकते हैं। पर इसके साथ ही यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके बिजनेस पार्टनर के कारण आपको न्यू आइडियाज मिलेंगे, जिससे कि आप न्यू प्रोजेक्ट और न्यू डील्स फाइनल करने वाले हैं।
और इसके साथ ही यदि आप सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग से आप जुड़ेंगे, अपने बड़ों की सलाह लेते हुए आप अपने बिजनेस को आगे की ओर लेकर जाएंगे। पर यहाँ सोशल मीडिया और बिजनेस के कारण आपको हो सकता है कि ओवर थिंकिंग और फिजिकल हेल्थ पर भी आपके असर दिखाई देता है। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आपके पार्टनर के ईगो जो है आपको सामना करना पड़ सकता है, पर जुलाई अगस्त तक आते आते ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएंगे। पर यहाँ आपको अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए मून स्टोन का क्रिस्टल तो पहनना ही चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ और हनुमान जी की आराधना जरूर करना चाहिए। कुंभ लग्न के लिए यह ट्रांजिट हो रहा है उनके 6th हाउस में, क्योंकि 6th हाउस में कर्क राशि आती है। तो 6th हाउस है आपका रोग रिपु ऋण का है। तो जुपिटर क्या करेंगे, यहाँ एक्सपेंशन करेंगे। पर यहाँ आपको लोन के बहुत अधिक ऑफर्स मिल सकते हैं कि सर आप विदेश घूमने जाइए, इसके लिए हम लोन ऑफर कर रहे हैं। तो यही आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना है, ऐसे लुभावने ऑफर्स में नहीं फंसना है, जिससे कि आप अपने धन को सेव कर पाएंगे। क्योंकि कुंभ लग्न के 1st हाउस में ही राहु विद्यमान है, जो आपके इस भ्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसे ही गुरु कंट्रोल करना चाहते हैं। साथ ही आपका धन जो है वो सही जगह इन्वेस्ट हो, इसके साथ ही आप अपने धन को प्रोटेक्ट भी कर पाए, क्योंकि धन के ही भाव में आपके सैटर्न भी विद्यमान है। वह भी यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को, आने वाली लाइफ को सही डायरेक्शन में लेकर जाएं, आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। इसके लिए आपको अपने घर में सत्यनारायण का पाठ तो जरूर कराना ही चाहिए, और चने की दाल या इस पीले वस्त्र जो है मंदिर में पुजारी को जरूर दान करके आना चाहिए। कि ये 6ठे हाउस में होने के कारण यदि आपके लोअर पार्ट में यदि कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है तो अब आप उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आप सर्जरी कराना चाहते हैं तो वो सर्जरी भी करवा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ अब आपके खर्चा तो होने ही वाला है। तो उस हॉस्पिटल या उस विदेश से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको हॉस्पिटल में जाकर भी रेमेडी जरूर करनी चाहिए। यदि आपका कोई फ्रेंड है जिसे जरूरत है तो आप वहां जाकर खाने की चीजें डोनेट करके आ सकते हैं, जिससे कि आपके हेल्थ इश्यूज जो है इजीली रिजॉल्व हो और आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें। अब आगे बात करते हैं हम मीन लग्न वालों की, क्योंकि मीन लग्न के लिए जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है उनके 5th हाउस में। तो यहाँ आप जो अपनी क्रिएटिविटी का बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे, इसके लिए आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, उसमें ग्रोथ लेकर आ रहे थे। पर यहाँ आपको ऐसा फील होगा कि मैं मेरे बच्चों की एजुकेशन पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था, या मैं अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा था, तो मुझे अब यहाँ बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। उसके लिए आप हो सकता है कि एडवांस कोर्सेस ऑनलाइन ले सकते हैं। साथ ही आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपने बच्चों की एजुकेशन पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। हो सकता है आप अपनी ही एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए नए कोर्स बाय कर सकते हैं। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि आप जो लार्ज नेटवर्क पर काम कर रहे थे, सोशल नेटवर्किंग आप अपनी बढ़ाने की सोच रहे थे, तो हो सकता है कि उसमें कुछ इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स और आपके एल्डर सिबलिंग, आपको ऐसा लगे कि उनसे डिस्प्यूट हो रहा है, आप किसी बात पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ उससे बचना चाहिए। इसके लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए, और साथ ही आपको सिट्रिन का जो ब्रेसलेट है वो जरूर पहनना चाहिए। आपको यहाँ पर अपने स्टमक के इश्यूज जो हैं उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। तो यहाँ आप सभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए, और साथ ही आपको सिट्रिन का जो ब्रेसलेट है वो जरूर पहनना चाहिए। आपको यहाँ पर अपने स्टमक के इश्यूज जो हैं उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। तो यहाँ आप सभी 12 राशियों से ये जान सकते, यह 12 राशियों में जब गुरु का जो
ज्ञान है, आपको यही देने के लिए आए हैं कि यहाँ आप गलती ना करें, अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण करके इन 4 महीनों में एक सही डिसीजन ले सकें, अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सके। क्योंकि यहाँ यदि आपने सही निर्णय लिए तो आने वाले जो समय है उसमें आप अपने